सास की पुरानी पहचान, सास और बहू की हिंदी कहानी। कहानी का आरंभ। मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले में नंदिनी और उसकी बहू कविता रहते थे। नंदिनी एक उम्रदराज महिला थीं, जिनकी हंसी मजाक की अदा और पुराने समय की यादें हर किसी को खास बना देती थीं। नंदिनी की बहू कविता एक सशक्त और समझदार महिला थी, जो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाती थी। दोनों के बीच कभी हल्के फुल्के मतभेद होते थे, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कविता को अपनी सास से हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता था। नंदिनी अपनी उम्र की ढलान पर होने के बावजूद बहुत ही चंचल और ऊर्जावान थीं। अक्सर जब वह बैठी होती तो अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा करती। कविता को यह सब बहुत दिलचस्प लगता था और वह चाहती थी कि उसकी सास और भी अपनी जिंदगी के उस रोचक दौर के बारे में उसे बताए। एक दिन ऐसा हुआ जब नंदिनी ने कविता से कहा, तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानना चाहती हो न, तो आज सुनो। यह कहानी तुम्हारे लिए बहुत मजेदार होगी। पुरानी पहचान का खुलासा। नंदिनी की बात सुनकर कविता उत्सुक हो गई और दोनों एक साथ बैठ गए। नंदिनी ने अपनी कहानी शुरू की। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं बहुत ही अलग थी। मुझे याद है, जब मैं युवावस्था में थी तब मेरी पहचान सिर्फ एक पत्नी और एक बहू के रूप में नहीं थी। उस समय मैं एक नृत्यांगना थी। हाँ, तुम सही सुन रही हो। मैं एक मशहूर नृत्यांगना हुआ करती थी। कविता को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। क्या सच में? उसने चौंकते हुए पूछा। नंदिनी हंसी के साथ कहने लगी, हाँ सच में। मैं उस समय बहुत खूबसूरत और स्मार्ट थी। मुझे नृत्य का बहुत शौक था और मैंने बहुत सारे बड़े समारोहों में प्रदर्शन किए थे। तब लोग मुझे नृत्य की देवी मानते थे। नृत्यांगना से घर तक की यात्रा। नंदिनी ने आगे बताया, मैं एक छोटे से गांव से आई थी। मेरे परिवार की परिस्थितियां बहुत खराब थीं, लेकिन मेरी मां ने हमेशा मुझे इस कला में माहिर बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। जब मैंने नृत्य करना शुरू किया तो लोग मेरी कला के कायल हो गए थे। मैं कई प्रमुख आयोजनों का हिस्सा बन चुकी थी। कविता ने पूछा, तो क्या आपको कभी किसी ने आपके नृत्य को लेकर पसंद किया था? नंदिनी मुस्कुराई और बोली, हाँ, एक बार एक प्रमुख व्यक्ति ने मेरी नृत्य कला की इतनी तारीफ की थी कि वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। कविता ने यह सुनकर चुटकी लेते हुए कहा, ओह, तो सास जी, आप तो दिलों की धड़कन थीं। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, क्या करें बिटिया, उस समय हम युवाओं के दिलों में खास जगह बना लेते थे। सास बनने का अनुभव। नंदिनी ने बताया कि एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो एक बड़े परिवार का हिस्सा था। वह लड़का, जिसे नंदिनी ने शुरू में एक सामान्य इंसान के तौर पर देखा था, बाद में उसका जीवनसाथी बन गया। नंदिनी ने बताया, मैंने शादी के बाद नृत्य छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब मुझे परिवार और घर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैंने यह समझा और नृत्य की दुनिया से खुद को दूर कर लिया। फिर मैंने घर के कामों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। कविता चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि नंदिनी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। पुरानी यादें। नंदिनी ने फिर एक और मजेदार किस्सा सुनाया। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब मैं अपने पति के साथ विदेश यात्रा पर जाती थी और वहां मेरी नृत्य की प्रस्तुतियां होती थीं। एक बार तो हम यूरोप गए थे और वहां के लोग मेरी नृत्य शैली के इतने दीवाने हो गए थे कि उन्होंने मुझे उनके देश का सम्मान दिया। कविता ने मजाक करते हुए कहा,
तो फिर तो आप सास बनने के बाद बहुत बदल गई हैं। नंदिनी हंसी के साथ बोली, बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो वह दिन मेरे जीवन के सबसे खास दिन थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब मैंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा तो मैंने अपने जीवन के इस हिस्से को छोड़ दिया। सास और बहू के रिश्ते की ताकत। कविता ने ध्यान से सुना और कहा, सास जी, आप सच में एक प्रेरणा हो। आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और समझा। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह सब आपकी ही तरह बनने की एक कोशिश है। नंदिनी ने कविता की बातों को सुना और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हम सबकी अपनी एक अलग पहचान होती है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान वही है जो हमें परिवार के बीच मिलती है। तुम भी अपनी पहचान को बनाए रखना और मैं तुमसे हमेशा खुश रहूंगी। कहानी का समापन। इस तरह नंदिनी ने कविता को अपनी पुरानी पहचान के बारे में बताया, जिससे कविता को न केवल एक नई दुनिया का एहसास हुआ, बल्कि वह नंदिनी के संघर्ष और जीवन की गहरी समझ से भी रूबरू हुई। नंदिनी ने यह दिखाया कि एक महिला का जीवन हमेशा सिर्फ एक पहचान तक सीमित नहीं होता। वह कई भूमिकाओं में अपने आप को ढाल सकती है और हर भूमिका में वह अपनी पूरी ताकत और समझदारी के साथ कार्य कर सकती है। इस बातचीत ने सास और बहू के रिश्ते को और भी मजबूत किया। कविता अब जानती थी कि नंदिनी सिर्फ एक सास नहीं, बल्कि एक अद्भुत महिला है, जिनकी पुरानी पहचान से वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीख सकती थी।